दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई इस वक्त हम आए हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल है जो कि बांसड़ा के अंदर स्थित है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, उस सच्चाई को उजागर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है, क्या कुछ है, तमाम जानकारियाँ मिलने वाली है। यहाँ पर हम आपको बारीकी से समझाएंगे यार सरकारी स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है। बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की बात करें या फिर पढ़ने की व्यवस्था की बात करें या लैट बात की, तमाम क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही एंट्री होते हैं तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बांसड़ा लिखा हुआ है। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़े से नजदीक आते जाइएगा। जैसे ही हम मेन गेट पे एंट्री करते हैं तो बड़ा सारा गेट मिलता है और इसी के पास में हम देखते हैं तो भाई इस तरह से पार्क बनाए हुए। पार्क के अंदर यहाँ पर काफी अच्छी फुलवारी की गई है। लेकिन इसी के साथ हम इधर की तरफ देखते हैं तो भाई फूलों के पौधे लगाए गए हैं और वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए काफी अच्छी सुविधा है। प्रांगण छोटा है लेकिन यहाँ पर कुछ सच्चाइयाँ भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आप देख रहे हो क्या से क्या कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ से जैसे ही हम आते हैं, अंदर एंट्री करते हैं तो भाई यहाँ पर फूलों के सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं, बगीचा लगाया गया है और यहाँ पर बच्चे भाई भोजन प्रसादी ले रहे हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो भाई लैट बाथ की व्यवस्था है, वहाँ पर भी दिखाऊंगा मैं। और इधर की तरफ आते हैं तो भैया यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो बच्चों के भोजन बनाने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और अब चलते हैं प्रधान अध्यापक जी के पास, यहाँ जानेंगे वो सच्चाई उजागर करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर जो आपको कहीं देखा भी क्या सुना भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, क्या बच्चों को पढ़ने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। हम अंदर आते हैं तो अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं अध्यक्ष सर, नमस्कार सर। मैंने आज से 2.5 साल पहले कैसे है गुरुजी? यहाँ पर मैं आया, ये वेलकम। तो यहाँ के भवन की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने प्रयास किया हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के, भामाशाहों को लेकर के, अपने स्टाफ के साथियों को साथ लेकर के एक अच्छा प्रयास मैंने किया और उस प्रयास से चारों तरफ एक सुरक्षित भवन बन पाया। करीब 10 फीट ऊंची ये दीवार हो गई है, जिससे यहाँ पर जो भी अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक रहती हैं, पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसको हरा भरा वातावरण यहाँ पर बनाने के लिए हमने प्रयास किया। यहाँ पर बैठने के लिए पर्याप्त चेयर्स नहीं थी। मैंने अपने प्रभाव से निवेदन करके हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे, भामाशाहों से यहाँ पर बैठने की पर्याप्त चेयर्स की व्यवस्था की और करीब मैं 3 बार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स सफल आयोजन यहाँ पर गाँव वासियों और मेरे साथियों की सहयोग से हो पाया। इसके साथ यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा कि इंग्लिश मीडियम और उसकी वैसे थोड़ी सी परिस्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ाई हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे साथियों का कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करने में सहयोग दिया है। जो बच्चे बाहर फोटोकॉपी के लिए जाते थे और उनको जाने आने में टाइम लगता था, वो व्यवस्थाएं भी मैंने यहीं पर शुरू की कि हमारे ये गरीबों के बच्चे हैं, इनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वो प्रयास यहाँ किया है। यहाँ पर बच्चों के लिए जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल मैच की व्यवस्था हमने की जो पहले नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह के हमने वो जो आवश्यक एसेंशियल चीज़ें हैं जो बच्चों की पढ़ाई में काम आती हैं, वही इंस्ट्रूमेंट लाने का हमने यहाँ प्रयास किया। जो गेम्स हम करा सकते हैं वही गेम से जुड़ी चीज़ें हमने लाने का यहाँ पर प्रयास किया है। यहाँ के स्ट्रक्चर में यहाँ की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनको अच्छा करने में, पानी के लिए यहाँ पर हमने गांव के भामाशाह के माध्यम से एक वाटर हट बनी और उस वाटर हट में एक करीब 2.5 लाख रुपए का एक बड़ा वाटर कूलर लगा हुआ है। टॉयलेट्स सही नहीं थे, उसको मैंने दोनों बॉयज़ गर्ल्स टॉयलेट अलग अलग बहुत साफ सुथरे करीब 4 लाख के आसपास लागत से वो बने हैं। जेंट्स के जो टॉयलेट्स थे हमारे स्टाफ के, वो भी नीचे पड़ गए थे, उनको ऊंचा किया और रैंप वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पर की हैं। मैं तमाम जितने भी हमारे सहयोगी हैं, भामाशाह हैं, उनका गाँव वासियों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर व्यवस्थाओं का काफ़ी अभाव था,
तब आप आए यहाँ पर, भामाशाहों का कुछ सहयोग लिया, कुछ हम बात करें नेताओं का, तो कुछ नेताओं को भी सहयोग मिला या कैसे? नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मुझे बहुत अच्छी तरह सहयोग दिया है। यहाँ के जो पार्षद हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मैं उन तमाम, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, उन तमाम अच्छे लोगों को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनसे कभी भी मैंने पार्टी के ही हिसाब से नहीं मिला, बल्कि एक जो संस्था प्रधान का दायित्व होता है, जो संस्था के लिए अच्छा से अच्छा कर सकता है, उस नाते मैं उन लीडर्स से जाकर के मिला हूँ, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों या अदर पार्टी के हों। सभी से मैंने एक कर्मचारी, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होने के नाते उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुना और उस बात को पूरा भी किया है। मैं उनका इस जो अपना ये आपका चैनल है, इसके माध्यम से उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन गुरुजी, हम बात करें यहाँ पर, तब आप आए थे, तब से और अब में रात दिन का कुछ ऐसा परिवर्तन दिखता है? चाहे हम बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे हम बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्थाओं की बात करें, लाइट बात की बात करें, पानी की जो आप बता रहे हो भाई समस्या थी, पानी की हम बात करें, लेकिन तब आए थे, तब आप कितने स्टूडेंट थे और आज 2025 मार्च के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? देखिए, यहाँ जब मैं आया तो करीब 170-75 के करीब थे, वो बढ़कर के 225 के आसपास पहुंची संख्या। लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, और अंग्रेजी माध्यम जैसे खुला, क्योंकि टीचर वही थे हम हिंदी मीडियम के, तो गांव में जो एक मैसेज हम देना चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है, लेकिन वो हमारी बात को थोड़ा मानने के लिए सहमत नहीं थे। उसकी वजह से थोड़ा सा जो एक ग्राफ है नामांकन का, वो गिरा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारी सरकारें थोड़ी सी कहीं विफल रही हैं। अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के जो इंटरव्यू ले लिए गए हैं, उन टीचर्स को यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। अगर वो टीचर आते तो हम अपने गांव के लोगों को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर लेते, और ये संख्या आने वाले समय में, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि हम सभी मित्र लोग एक अच्छा, बहुत ही ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, गुरुजनों के हाथ में होता है काम करवाना और बच्चों को लाना, क्योंकि जब स्टडी अच्छे से होगी तो बच्चे खिंच चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चों के प्रति गुरुजनों का प्रेम और बच्चों का गुरुजनों के प्रति प्रेम, यहाँ पर अटूट एक ऐसा रिश्ता देखा जा रहा है कि आज हम आए हुए थे यहाँ पर 8वीं क्लास की विदाई समारोह के उपलक्ष्य में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा, जैसे अपन प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं व्यवस्थाएं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था। तो गुरुजी, चलते चलते हम आपसे 2 शब्द और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, मैं हमेशा, चूँकि एक गुरु के नाते यहाँ पर जो मेरा एक दायित्व था, वो मैंने अपने साथियों को समझाया, अपने बच्चों को समझाया कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर वो ईमानदारी से काम करें तो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा अच्छा है, उसमें जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। ये चीज़ें इसी तौर से मैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से बच्चों का आज जो लगाव था, ये एक अनूठा लगाव था। मैंने बच्चों से आत्मीयता रखी है, उनके दुख दर्द को मैंने महसूस किया। उनको कोई अभाव आया किसी भी स्टेशनरी का, चाहे वो पेन हो, चाहे कॉपी हो, चाहे अन्य कोई सुविधा हो, उनको मैंने बखूबी तरीके से पूरा करने का काम किया। साथ में उनके पारिवारिक में कोई समस्या है तो उसको भी मैंने सुना है और उनको विश्वास में लाया कि बेटा, अगर आपके सामने कोई पारिवारिक समस्या है, किसी भी तरह की, आर्थिक है, मानसिक है या कोई और परेशानी है, तो वो हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो वही एक कारण रहा कि आज आपने देखा कि बच्चे फूट फूट कर रो रहे थे, उसका यही कारण था।
लेकिन हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में भी देखा जाता है कि लोगों का रुझान कुछ प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं? क्या गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे क्या इंजीनियर नहीं बन सकते? क्या गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते सर? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रतिभाएं निकली हैं वो प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल से निकली हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी जो बहुत अच्छे यहाँ पर कलेक्टर रहे हैं, वो उसके बाद जो है आज बहुत बड़े पद पर हैं। वो खुद ऐसी हस्तियाँ हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से निकली हैं। हम खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि एक मानसिकता हो गई है और कि हम प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप अवेयर हैं, वो उन बच्चों पर ध्यान देते हैं। हमारे पास ये मजदूर तबके के गरीब परिवार के बच्चे हैं, इन पर घर पर कोई गौर नहीं किया जाता है। हालांकि मैं बहुत आश्वस्त हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ इन बच्चों की काबिलियत से, इनकी मेहनत से, कि आने वाले समय में मैं आशा और विश्वास कर सकता हूँ कि यहाँ से एक दो बालक जो बहुत बड़े पदों पर पहुँच सकता है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, जो उनका पकड़ है एजुकेशन पे, वो बहुत अच्छी है। आज आपने उद्बोधन में भी देखा होगा हमारी बालिकाओं ने किस तरह से निर्भीक होकर के अपना उद्बोधन दिया है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में ये गवर्नमेंट स्कूल एक अच्छे विद्यालय के रूप में जाना जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर करके शेयर की जाए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।